जिन्होंने आज मान्यवर काशीराम जी को याद करने के लिए एक कार्यक्रम इस ऑडिटोरियम में, राम मनोहर लोहिया ऑडिटोरियम में कराने का काम किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत से साथियों के जो विचार और जो उन्होंने पक्ष रखा कि आज की परिस्थितियों में, आज के राजनीतिक जो संघर्ष है उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय काशीराम जी, नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी, और लगातार जो संघर्ष का रास्ता है उसको अपना करके हमें सबको मिलकर के जहां पीडीए को मजबूत करना है, वहीं सामाजिक न्याय के रास्ते को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत कर करके उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प आज लिया है। और हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरीके से लगातार हम लोग काम करते रहेंगे, अपनी भाषा, अपना व्यवहार और लोगों को जोड़ते रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार होगी। समाजवादी पार्टी, नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बहुत सारे यहां साथी होंगे, वो जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी और नेताजी का संघर्ष हमेशा रहा है कि दबे कुचले, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित लोगों को कैसे सम्मान और उनको सम्मान के साथ साथ राजनीतिक हैसियत कैसे बढ़ाई जाए, उस पर लगातार काम करते रहे। और हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहां पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा। और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय पर, उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी, उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। और हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लीडर ऑपोजिशन या उस समय जो सवाल उठते थे मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। और यहां तक जब एक दिन मैंने देखा, जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था, कि यहां पर खजूर के पेड़ सूख गए हैं। जो खजूर के पेड़ लगे थे बाउंड्री पर, और अंदर वो सूख रहे हैं, और कई पेड़ सूख गए हैं उसके अंदर। तो उन पेड़ों को बदल करके अच्छे पेड़ों को लगाने का काम, जिसमें वाशिंगटोनिया और एक पेड़ क्रोसिया, आप देख लेना, जब आप राइट टर्न मारेंगे एयरपोर्ट के लिए तो राइट टर्न पर सभी पेड़ खजूर के सूख गए थे। जितने पेड़ लगे वो क्रोसिया के लगे, और जहां जहां पेड़ सूख गए थे वहां क्रोसिया के लगे होंगे, और अभी फ्लावरिंग देख रहे होंगे, या फिर हो सकता है 15-20 दिन बाद आप उन पेड़ों पर फ्लावरिंग देखेंगे। और वो ऐसे ट्रीज हैं कि पत्तियां गिर जाती हैं और केवल फूल रह जाते हैं। और सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने कहा था कि उनके फूलों का रंग भी पिंक है। तो मेंटेनेंस के साथ साथ पेड़ों का रखरखाव, और अगर पूरा आज चारों तरफ देखोगे, मूलश्री के पेड़ लगाना, कैजरोनिया का पेड़ लगाना, कचनार के पेड़ लगाना, उसके अंदर कचनार के पेड़ लगे हैं, क्रोसिया के पेड़ लगवाए, मूलश्री के और पेड़ बढ़वा दिए, जो पीपल सूख गए थे उनको और लगवा दिया। सच्चाई तो यह है, पत्थरों का रंग आज भी अगर आप देखोगे
अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से रखरखाव किया होता तो पत्थरों का रंग काला नहीं होता। आज देख करके आइए, पत्थरों का रंग काला है, तो ये कौन सा मेंटेनेंस कर रहे थे, ये कौन सा रखरखाव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हो सकता है सांठगांठ होगी, इसको भी बेच दें। देख लीजिएगा आप, लखनऊ की कीमती जमीनें भारतीय जनता पार्टी बेचने का प्रयास करेगी। नहीं, बीजेपी गुलाम नहीं, हम लोगों को मजदूर बना के हम लोगों से काम लेना चाहती है। इसलिए सावधान हो जाओ आप भी। पीडीए में आधी आबादी भी है। आपका दुख, तकलीफ, परेशानी देखकर ये लग रहा कि आप भी हमारी पीड़ा से बंधी हुई दिखाई दे रही है। जो पीड़ा हमारी है वो आपकी भी पीड़ा है, हम सबको एक ही दुख है। भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं, जहां महिलाएं, बेटियां और कम उम्र की बच्ची सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और ये हमारा आपका डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अन्याय अगर कहीं बढ़ा है, कहीं हो रहा है दलितों पर, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है। नहीं तो ये तो आप कर सकते हैं, ये तो पत्रकारों की जिम्मेदारी है। ये अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आप। और ये पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है। बगल के जिले में आपको याद होगा, एक पासी समाज के बेटे के साथ आप भी कई घटनाओं में गए हैं। क्या क्या व्यवहार हुआ है, थानों में क्या व्यवहार हो रहा है, और भेदभाव हो रहा है हर स्तर पे। इनके लोग अन्याय करते हैं, बच जाते हैं, निकल जाते हैं। और बगल के जिले में हमारा डेलीगेशन गया, ये जो वाल्मीकि बेटे के जो घटना हुई है, वाल्मीकि और फतेहपुर का जो है, सबसे पहले समाजवादी मीडिया सेल ने इस बात को उठाया। हमारे लोग पहुंच गए और हमने उनसे कहा कि जरूर जाना इस परिवार से। और ये एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। थानों में भेदभाव है, थानों की पोस्टिंग में भेदभाव है। जब पीडीए का ग्राफ हम लोग जारी करते थे तो ये ऑनलाइन जो नाम होते थे उनको हटा देते थे और कहते हैं कि डेटा गलत दे रहा हूं मैं, क्योंकि पीडीए के लोग वहां नहीं हैं, इसलिए पीडीए के लोगों पे ही अन्याय हो रहा है। वो जाए कहां अपनी बात कहने। वो मुझे न केवल डेलीगेशन, न मुझे जाने दे रहे थे वो, और आप लोग भी जानते होंगे, और हमारे ऑफिस के कई कर्मचारी और कई हमारे साथ जो ऑफिस को देखते हैं वो लोग जानते होंगे, और पॉलिटिकल लोग बरेली के जानते हैं। सरकार और अधिकारी इस प्रयास में थे कि मैं जाऊं ही नहीं, बरेली न उतरूं, बाई रोड न जाऊं, रामपुर भी न पहुंच पाऊं। बहुत झगड़ा करने के बाद, बहुत अपनी बात को मनवाने के लिए या उनकी बातों को मानने के लिए कितनी बातचीत की होगी उन्होंने, तब जाकर के रास्ता निकला। और सच्चाई ये है कि बरेली का जो कुछ हुआ है बरेली में, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। अगर लखनऊ में घटना हो रही है और 3 लोग मर रहे हैं, आखिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है? जब पहले से ऐलान है कोई सी बात को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, तो आखिरकार सरकार क्या करे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ करके ये कराया, और इसलिए कराया कि जिससे कि उन्हें पॉलिटिकल लाभ मिल सके। ये वही लोग हैं जो जगह जगह रह करके भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली मदद करते रहे। याद कीजिए, ये जिलाधिकारी वही है जब मंच से मुझे कहना पड़ा था कि अगर चुनाव को हराने जिताने के लिए आपको अधिकारियों के माध्यम से, पोस्टिंग के माध्यम से, बीएलओ कौन होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, कहां पुलिस जाएगी, किसके यहां छापा मारेगी, हमने कहा तुम्हें इतना ही शौक है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का, तो क्यों नहीं आप भी चुनाव लड़ लेते हो। इन्होंने कटेहरी विधानसभा हराई थी क्योंकि अंबेडकर नगर छोटा जिला है, अधिकारी बड़ा जिला चाहते हैं। कटेहरी विधानसभा के जिताने के लिए उन जिलाधिकारी महोदय को बड़ा जिला बरेली मिला है।
अब बड़ा जिला मिलने का मतलब आप समझते होंगे। और ये घटना जो बरेली की है, ये है कानपुर में अखिलेश दुबे की घटना को छिपाने के लिए। रोशनी की रात को, बराफात को, वहां पर वो लोग या जो भी रहते थे समाज के सेवा करते थे, धार्मिक, हमेशा सेवा हुई है। कोई पहली बार सेवा नहीं हो रही थी, पहली बार इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बदलनी थी उन्हें, क्योंकि अखिलेश दुबे पे बहस नहीं हो, क्योंकि 100 उसमें पुलिस के अधिकारी चले जाएंगे। उसमें सुनने में आया है बड़े बड़े लोगों का झगड़ा है, जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स हैं उनमें झगड़ा है, उनमें आपस में है कसाकसी, क्या बोलेंगे आप, खींचतान, आपस में साजिश है कि कौन नीचे हो जाए, कौन पोस्टिंग से बाहर चला जाए, किसको दिल्ली जाना है। सोचिए आप लोग बात ही नहीं पकड़ रहे हो। सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना करप्शन छिपाने के लिए, अब बरेली में तो बुलडोजर चल रहा है। एक लेखपाल का पता लगा 100 करोड़ कमा लिए उसने, एक लेखपाल। तो सोचो वो 100 अधिकारी जो कर्मचारी पुलिस के रहे होंगे, उन कड़ियों में उन लोगों ने कितना कमाया होगा। जो जीरो करप्शन बोलने वाले, जीरो टॉलरेंस बोलने वाले, आखिरकार अखिलेश दुबे को क्यों बचा रहे हैं? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? जो बरेली में बुलडोजर चल रहा है वो केवल ये चल रहा है कि समाजवादी पार्टी का कौन है, इसमें गरीब कौन है, मुसलमान कौन है, केवल उनकी सूची बनाई जा रही है। पूरे बरेली में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इल्लीगल बिल्डिंग बने हुए हैं, इल्लीगल सूची है, डेवलपमेंट अथॉरिटी पर सूची है, लेकिन वहां के जिलाधिकारी उन पर नहीं चलवाएंगे बुलडोजर। उन पर चलवाएंगे कैसे? सुनने में आया था, हमने तो अखबार में पढ़ा था, एक कोई बड़ा उद्योगपति थे, उन पर जीएसटी चोरी का 100 करोड़ का आरोप लगा था बरेली में, 100 करोड़ का लगभग। आपको पूछना चाहिए कि भाई जीएसटी का चोरी का या जीएसटी का कोई हिसाब किताब गलत में या कुछ बना था, आरोप लगा था, सुनने का आरोप खत्म हो गया, सब मामला रफा दफा हो गया।